ब्राह्मण इसी बात पर नाराज थे कि तुम इसे जनभाषा में क्यों लिख रहे हो, ये तो सबकी समझ में आ जाएगी, राज खुल जाएगा। अब जो ये लोग ये कहते हैं कि संस्कृत में ज्ञान बहुत है, ज्ञान भी नहीं है, काल्पनिक बातें हैं। बताओ संस्कृत ने कौन से हमारी समस्या का समाधान किया है? संस्कृत ने चेचक की दवाई खोजी, कि उसकी पोलियो की खोजी, कि बुखार की खोजी, कि हवाई जहाज बनाया, कि रेडियो बनाई, कि टीवी बनाया, कि कोई व्हाट्सएप, कोई आविष्कार साइंस के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, एक्स कहीं संस्कृत में लिखे हुए हैं। एक मूर्खतापूर्ण बात कहते हैं, जर्मन वाले हमारे वेद ले गए थे चुरा के, उनमें से उन्होंने आविष्कार कर लिए। हाँ। तो तुम इतने बुद्धू थे कि तुम अपने वेदों में से आविष्कार कर नहीं पाए, जर्मन वालों ने कर लिए। ठीक बात है। तो इस तरह के उदाहरणों से तो देश भरा पड़ा है कहानियों मेरी ये से। बात कई लोगों को बहुत ज्यादा कड़वी लगेगी, लेकिन नहीं कहें तो क्या करें फिर, कि ज्ञान कुछ नहीं है। साहित्य अच्छा है संस्कृत में, कालिदास जी के अच्छे वो हैं, नाटक हैं, अच्छी कविताएं हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम और ये सब हैं, और बहुत कवियों की, भवभूति की है जी, बहुत कवियों की हैं। तो हम ये डिनाई नहीं करते कि संस्कृत में कुछ भी नहीं है। संस्कृत में हमारा पुराना इतिहास भी है, वेद हैं, तो वेद लगभग एक डायरी जैसे, डायरी के पन्ने हैं भी, कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। या तो वेद में वो हैं ईश्वर के प्रति प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थनाएं, नेचर जो की बात ऋचाएं हैं उसकी वेद की, और या उसमें उस समय के माहौल का वर्णन जी। तो जो उस समय के माहौल का वर्णन, उससे हमें काफ़ी अंदाज़ा लग जाता है, जो कि इधर के जो हमारे अरब में जो जिंद अवेस्ता लिखा गया था जी, अवेस्ता में भी लगभग वही वर्णन है जो वेदों में है। जो वेदों में कुछ वर्णन उनके मिलते जुलते हैं। तो ये भी पता चलता है कि दो किताबों में कोई चीज़ मिल जाए तो इसका मतलब प्रमाणिक है, राइट, ठीक है नहीं? एक ही कालखंड की दो किताबें हैं, दोनों एक सी बात कर रही हैं, तो ये प्रामाणिक बात। तो ये, लेकिन ज्ञान जो कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई वो कोई ऐसी चीज़ नहीं, काल्पनिक बात है।